सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आया हूँ। आपको पता होगा और अगर नहीं पता होगा तो आपके लिए वीडियो है कि PGIMR जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ जो है वो उसने एक नोटिफिकेशन आउट किया हुआ है, एक फॉर्म रिलीज़ किया हुआ है रिक्रूटमेंट की नोटिस आई हुई है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 30/12/2025 को आ गई थी। इसमें कई पोस्ट हैं जिसमें से आपको पता है कि 55 पोस्ट हैं विच इज़ इंक्लूडिंग ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी फॉर PGIMR चंडीगढ़। एंड ये आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो है 1/1/2026 एंड द लास्ट डेट इज़ 16 Feb 2026। तो 16 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। आज हम बात करेंगे कि जो कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उन पोस्ट की। बेसिकली अगर इसमें इस रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट डिप्लोमा बेस्ड मोस्टली है। और डिप्लोमा जो भी आपने डिप्लोमा में पैरामेडिकल नर्सिंग जो भी आपने वो किया होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें आपको पता है कि जो रिक्रूटमेंट है इस रिक्रूटमेंट का जो फ़ी है फॉर द SC/ST कैटेगरी वो है आपका 800 एंड जनरल OBC AWS के लिए 1500 है। तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल या OBC या AWS में हैं तो देन 1500 पे करना होगा। वटेवर अगर आप SC एंड ST कैटेगरी है तो आपको 800 रुपये पे करना होगा। जो मोड है वो बेसिकली आपको पता है नेट ऑनलाइन है। द फॉर्म विल बी अप्लाइड बाय कंप्यूटर मीन्स ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई भी यहाँ पे है नहीं। देखिए क्या अप्लीकेशंस हैं, मीन्स कौन कौन से पोस्ट है। द नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रुप है जो कि मैंने बताया ABC ग्रुप में बांटा गया है। द नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे एंड देन नंबर ऑफ पोस्ट मार्क फॉर PWD मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी होंगे उनके लिए ये ठीक है। तो सबसे पहला पोस्ट जो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है OBC के लिए, ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर। सेकेंड वन इज स्टोर कीपर, थर्ड वन इज जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जिसमें 4 पोस्ट हैं, इसमें 6 पोस्ट हैं। एंड फोर्थ वन इज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें हम 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग 1 पोस्ट फॉर UR एंड सिक्स्थ वन इज जूनियर इंजीनियर ग्रुप B में 1 पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7th जो है वो है आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसमें 2 पोस्ट हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट नीचे हम बात करेंगे कि सबकी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म अप्लाई करने की। 8 वन इज रिसेप्शनिस्ट, 3 पोस्ट है, UR 1, SC 1 एंड OBC 1। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 है, जूनियर रेडियोग्राफर एंड डेंटल मैकेनिक, यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रही होंगी 111। एंड हैंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन विच इज़ 1 एंड डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 3, 5 पोस्ट है, UR 2, OBC 2 एंड EWS 1। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको दिख जा रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल कीपर विच इज़ 1 पोस्ट, CSR विच इज़ अप्लाइड बाय द OT स्टाफ, OT। तो अगर आपने OT किया हुआ है, डिप्लोमा इन OT, देन आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे OT वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 4 मैनिफोल्ड रूम प्लांट रूम के लिए 2 पोस्ट आए हैं, UR 1, ST 1। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड विच इज़ 1 पोस्ट। टेक्नीशियन ग्रेड 1 लॉन्ड्री के लिए विच इज़ 11 पोस्ट। एंड द सिक्योरिटी गार्ड विच इज़ सेकेंड ग्रेड 2
6 पोस्ट। तो टोटल ये पोस्ट हैं आपके, एंड द टोटल पोस्ट इज 55। मैंने भी ऊपर बताया था ना 55 पोस्ट आई हुई, तो 54 पोस्ट आई हुई हैं। अब अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें, एक चीज़ और, फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर एंड रंगरूर पंजाब के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट से ग्रेड सेकेंड के लिए भी 2 पोस्ट हैं, CSR असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे है, और टेक्नीशियन ग्रेड मैनिफोल्ड रूम के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे भी 4 पोस्ट है, 55 एंड 4 पोस्ट, ओके टोटल। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द फॉर्म एप्लीकेशन? द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल फॉर ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल्ड लाइसेंस क्वालिफिकेशन टू बी इंडियन मेडिकल काउंसिल से होना चाहिए। होल्डर्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल शुड बी फुलफिल द कैंडिडेट। स्टाइपेंड इन द सब section 3 of the section 13 of the Indian Medical Council Act 1956, and second one is a 5-year experience in the blood bank also, और after the registration, medical registration के बाद वो होना चाहिए, and the candidate must be registered with the state medical council, okay. What is the second storekeeper qualification, which is bachelor degree or the MBA, एंड 50% मार्क्स होना चाहिए। जूनियर एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 18 मिनिमम है, एंड 30 इसके लिए 35 मैक्सिमम, एंड इसके लिए 30, तो यहाँ पे आपको एज दिख रही होगी, ठीक है। एंड जब हम अगर आप बाकी पोस्ट की बात करते हैं तो देयर इज फार्मासिस्ट, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन, बाकी आप देख लीजिएगा। फार्मासिस्ट के लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दैट इज मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। एज जो है 18 से 30 होनी चाहिए, एंड डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से शुड बी द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, ओके। डिजायरेबल कौन लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैविंग डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस इन dispensing and storage and dispensing of the drug in the reputed hospital or institution or in a drug store of the pharmaceutical concern। तो अगर आपने कहीं पे वर्क है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, देन आप यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, ओके। व्हाट इज़ द रेसिप्निस्ट? रेसिप्निस्ट हैविंग डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, देन डिजायरेबल मीन्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस। सैनिटरी के लिए आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द परफेक्टरी, ओके। एंड देन व्हाट इज़ द डेंटल मैकेनिक ग्रेड सेकेंड के लिए मैट्रिक विथ साइंस, डेंटल मैकेनिक कोर्स होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ द कोर्स शुड बी approved by the Dental Council of India, okay। experience होना चाहिए 2 year as a dental mechanic, and the special training experience in the crown and bridge crown cobalt और मायो फंक्शनल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, तो इसमें आपको होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है देन आप एलिजिबल है उसके लिए। हैंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है मांगी हुई है, तो essential qualification should be matriculation diploma from the ITI or the equivalent established in the trade of turner and fitter or metal worker with 5 year experience, ये होना चाहिए, ठीक है। डार्क रूम के लिए जो होना चाहिए वो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन तो होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द क्लासमेट। अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है देन यू हैव द गिवन प्रेफरेंस। एंड देन द CSR, जिसमें मैंने आपको बताया था CSR में दैट इज मैट्रिक विद द साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ऑपरेशन असिस्टेंट of 1 year diploma from the recognized institute, or then the students who having the experience candidate post and diploma in operation theatre technique should be refer for the post। तो डिप्लोमा अगर आपको 2 साल का है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स 1 ईयर है तो देन आप भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन ऐसे ही आपका यहाँ पे
टेक्नीशियन ग्रेड 4 का मैनिफोल्ड रूम के लिए मैट्रिक्स होना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट, ठीक है। लेबोरेटरी के लिए 10th होना चाहिए क्लास विद द साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड द एक्सपीरियंस इन द मेडिकल लेबोरेटरी अगर आपको है तो देन यहाँ पे आपको डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ है। अगर आपको एक्सपीरियंस है और अगर आपने 10th किया हुआ है विथ साइंस अगर आपने किया हुआ है फ्रॉम वन सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 30 ईयर। लेवल 2 की पे स्केल है, ओके। लॉन्ड्री के लिए आपको मैट्रिकुलेशन ITI इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं द क्वालिफाइंग टेस्ट इन द फिजिकल एफिशिएंसी, तो आप यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन भी होंगे एंड जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, 10 मीटर्स स्पीड टोटल होना चाहिए, 792 मीटर्स रेस, ऑब्स्टिकल्स एंड पुल अप्स होना चाहिए, ये सब कराएंगे। देन ये आपका क्वालिफाइंग है, टेस्ट में होंगे तब आप डिजायरेबल होंगे फॉर द सर्विस ऑफ द आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस एक्सपीरियंस इन ऑफ द परफॉर्मिंग। अगर आप इन सब चीज़ों में हैं देन आपको चीज़ें पहले से रेफर की जाएगी, ठीक है। डिटेल ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोस्ट फॉर द पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी आपको डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन अगर आपको चेक करना है ये पूरा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द SC/ST 5 ईयर, फॉर द OBC 3 ईयर, PWBD अगर हम तो 10 ईयर, PWBD प्लस SC/ST है तो 15 ईयर, PWB OBC है तो 13 ईयर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एंड देन अगर आप इस नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं यू कैन गो एंड विजिट डायरेक्टली टू द वेबसाइट ऑफ द PGIMR एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ना, टेस्ट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 80 MCQ, नंबर ऑफ MCQs जो होंगे वो 85 और ड्यूरेशन होगा 85 मिनट, मार्क्स होंगे 85 मिनट और इंटरव्यू जो होगा वो 15 का होगा, टोटल 100 होंगे, ठीक है। ग्रुप A के लिए एंड ग्रुप B के लिए फॉर द 100 नंबर 100 क्वेश्चन 100 मिनट एंड 100 मार्क्स देन टोटल 100। सो ऐसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप A एंड ग्रुप B, ओके। ये है आपका लिस्ट ऑफ सिटीज़ वेयर एग्जामिनेशन आर लाइकली टू बी हेल्ड, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़ और ये आपका देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, पटना और शिमला। ये यहाँ इन जगहों पे आपकी एग्जामिनेशन सेंटर जा सकता है एग्ज़ाम के लिए, ओके। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे सिलेबस रीड आउट कर सकते हैं, ओके। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, वेयर आर यू गोइंग टू विजिट दिस। सो फर्स्ट वन यू कैन go to the PGIMR, okay, go to the PGIMR site, PGIMR Chandigarh and then you can go to the site। यहाँ पे आप जाके आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे तो आपको यहाँ पे ग्रुप, ओके, ऑनलाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया हु fulfill the prescribed eligibility condition for the selection of various post for the group ABC PGI चंडीगढ़ एंड PGI सैटेलाइट सेंटर। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं देन आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे नोटिस आप वो रीड करना है नोटिस। अगर आपको गाइडलाइंस पूरी एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है यू कैन विजिट क्लिक हेयर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाके अपना
जितना भी जो भी एप्लीकेशन में चीज़ें मांगी हुई है यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट अगर आपको पढ़ना है, नोटिस पढ़नी है तो यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे यह लॉगिन करना है, अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है लॉगिन करना है तो लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप साइट पे जाके PGIMR के रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।